आज हम लोग सीखेंगे कि investing.com का ऐप का यूज करके ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं और investing.com ऐप का यूज करके टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आपके सामने investing.com ऐप खुला हुआ है। यहाँ देखिए इंडिसेज पर पूरे इंडिसेज है, जैसे निफ्टी 50 है, BSE सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, इंडिया विक्स है, डॉ जोन्स है। ये उसका चार्ट भी खोल के आप देख सकते हैं, जैसे डॉ जोन्स का ये चार्ट खुल गया। वर्ल्ड का जितने भी इंडेक्स है लगभग इसमें है। SP 500 है, नास्डेक है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप देखिए यूएस मार्केट का स्मॉल कैप 200 खुल गया, 2000 खुल गया। इस तरह सारे हैं, यानी कि कैश मार्केट का ये पूरे इंडिसेज है। डैक्स है, डैक्स जर्मनी का है, FTSE है, CSE है, मतलब वर्ल्ड की जितनी भी इंडिसेज है वो सारी है कैश। उसी तरह से फ्यूचर भी है, जैसे ये इंडिसेज फ्यूचर है जस्ट उसके बगल में। ये जैसे इंडिया की फ्यूचर तो कैश के साथ ही चलती है, लेकिन वर्ल्ड जैसे US हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, बहुत सारे ऐसे कंट्री, यूरोपियन कंट्री हो गया जिसके कि फ्यूचर ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। 18-18 घंटे 20-20 घंटे चलते हैं फ्यूचर, 1-2 घंटे के लिए बंद होते हैं। तो वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी इंडियंस इंडिसेज फ्यूचर में, जिसमें निकी भी है, हैंगसेंग भी, चाइना एच शेयर है। उसके बाद आपको सिंगापुर MSCI भी इसमें मिलेगा, चाइना A50 भी मिलेगा, डैक्स भी मिलेगा, ठीक है, CSE भी मिलेगा, यूरो स्टॉक्स मिलेगा, FTSE मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी आपको। फ्यूचर की भी मार्केट मिलेगी। और उसके बाद जो ट्रेंडिंग शेयर्स है, उसके बाद देखिए ये शेयर्स है। इसमें अगर आप यूनाइटेड स्टेट में अभी US मार्केट में कि कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कौन सा गिरा हुआ है, या कौन सा सेक्टर, आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट 1.5% गिरा हुआ है, टेस्ला लगभग 0.10% गिरा हुआ है, AMD जो है 2% गिरा हुआ है। इसी तरह बर्कशायर हथवे जो है वो 0.33% गिरा हुआ है। एप्पल जो है ये लगभग 1% गिरा हुआ है। अब यही इंडियन इंडिसेज भी लगा सकते हैं। यहाँ यूनाइटेड स्टेट पर जाइएगा और यहाँ पर इंडिया पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इंडिया के जो शेयर जो भी ट्रेंडिंग है वो सारे आपको आ जाएंगे कि कौन कौन सा शेयर। उसी तरह आप यहाँ पर जाइए, शेयर में आप यूनाइटेड किंगडम का लगा दीजिएगा, वहाँ का आ जाएगा। यहाँ पर जाइए और आप जर्मनी का लगा दीजिए, तो जर्मनी के सारे शेयर आ जाएंगे। तो इस तरह उसके बाद इसमें है कोमोडिटी। कोमोडिटी में देख लीजिए गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है, क्रूड ऑयल है, WTI, ब्रेंट ऑयल है, नेचुरल गैस है, MCX जिंक है, MCX निकेल है, लेड है, गैसोलीन है, सारी है पूरी वर्ल्ड का। US व्हीट है, पूरा कमोडिटी कवर करता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। तो इस कमोडिटी से भी आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करके आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट का या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है का रेट बढ़ेगा तो रिलायंस बढ़ेगा इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्रूड ऑयल अगर डाउन होगा तो रिलायंस डाउन होगा। क्रूड ऑयल अगर डाउन होगा तो इन्फ्लेशन डाउन होगा। क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा। ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज मिल जाती है। उसके बाद देखिए करेंसी है, तो करेंसी भी पूरा है, USD INR भी है, सारे पूरे वर्ल्ड के जितने भी करेंसी है सारे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉलर इंडेक्स भी मिलेगा। डॉलर इंडेक्स का आप चार्ट भी खोल के देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स के स्टॉक मार्केट काफ़ी रिलेशन रखता है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपको स्टॉक इमर्जिंग मार्केट का स्टॉक मार्केट डाउन होंगे या गिरेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स डाउन आएगा तो इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक मार्केट अप होंगे, यानी बढ़ेंगे, तेज होंगे। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी इसमें है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से लेकर जितने भी बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी क्रिप्टो करेंसी है सारे हैं। उसके बाद आप बॉन्ड यील्ड भी देख सकते हो, US का, इंडिया का, सारे बॉन्ड यील्ड, जर्मनी का, हर जगह का बॉन्ड यील्ड देख सकते हो।
उसके बाद ईटीएफ फंड है जितने वो सारे देख सकते हो, निपॉन इंडिया है, जितना भी है, गोल्डमैन सैक्स है, आईसीआई प्रूडेंशियल है, जो म्यूचुअल फंड है क्या रिटर्निंग दे रहा है वो सारे आप देख सकते हो ईटीएफ में। अब देखो ये एसबीआई मैग्नम ये ईटीएफ फंड था, ये म्यूचुअल फंड है, एसबीआई का है। इसी तरह बाकी सारे जितने हैं उसके भी है फंड्स। पॉपुलर में ये निफ्टी बैंक, ये जो भी आप सर्च करते हो। इसके अलावा जो है आप जो है एक चीज और आप देख सकते हो क्या, जैसे इंडिसेज है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे निफ्टी बैंक है, मैंने इंडियन निफ्टी बैंक का चार्ट ऐसे खोला और इसका कौन कौन सा कंपोनेंट है एचडीएफसी में, तो जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस है वो भी चेक करिए, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगर किसी का चार्ट देखना चाहते हो तो जैसे एक्सिस बैंक का आप चार्ट भी देख सकते हो, ये चार्ट खुल रहा है, इसका चार्ट भी देख सकते हो। उसी तरह से आप निफ्टी बैंक का टेक्निकल भी एनालिसिस कर सकते हो। जैसे निफ्टी बैंक आपका खुल गया तो ये आवरली है, मैं डेली चार्ट पर जो कर इसका करता हूँ, डेली पर इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो ये देखिए मूविंग एवरेज है, टेक्निकल इंडिकेटर है सारा। तो ये 3 डे पर ये सेल और बाई का ये दिया हुआ है। उसके जो है रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस R3, R2, R1 और पाइवोट पॉइंट कहाँ बन रहा है, ये सारी चीज दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए मूविंग एवरेज के आधार पर मार्केट का क्या ट्रेंड है। मूविंग एवरेज 5 डे, मूविंग एवरेज 10 डे, मूविंग एवरेज 20 डे, ये सारा दिया है। सिंपल और एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई कितना चल रहा है अभी बैंक निफ्टी का, जैसे 45 अभी चल रहा है तो ये बियरिश है। स्टोकेस्टिक्स भी 93 चल रहा है, स्टोकेस्टिक आरएसआई भी यहाँ दिया हुआ है। तो इंडिकेटर के ग्राउंड पर भी आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हो इंट्राडे चार्ज पर। एडीएक्स दिया हुआ है, एडीएक्स भी है, ये 28 है, इसके ग्राउंड पर बाई है। तो इस तरीके से आप पूरी एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो investing.com जो ऐप है इससे पूरे मार्केट का आप एनालिसिस कर सकते हो और सिंगल प्लेटफॉर्म पर यूएस के मार्केट से रिलेट करके, जैसे यूएस मान लो कि अभी यूएस फ्यूचर है, डे में यूएस फ्यूचर चलता है। अगर यूएस फ्यूचर में गिरावट आएगा, यूएस फ्यूचर में अगर मान लीजिए यूएस 30 में गिरावट आएगा तो इंडियन मार्केट में गिरावट आएगा। अगर 1-1:15 बजे के आसपास डेक्स यूरोपियन मार्केट खुलती है, वहां पर अगर गिरावट आएगा तो यूएस फ्यूचर में गिरावट आएगा, यूएस फ्यूचर में गिरावट आएगा तो इंडियन मार्केट में गिरावट आएगा। तो अगर आप ट्रेडर हो तो आपको हमेशा अपने पास investing.com ऐप रखना चाहिए। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और उसमें इंडियन फ्लैग अपना सेट कर लो। जैसे यहाँ पर ये सेटिंग में जाकर वहाँ यूएस फ्लैग लगा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारे कंट्री के फ्लैग आ जाते हैं। तो उसमें आप इंडिया फ्लैग कर लो तो इंडियन सारे इंडियन हो जाएंगे, जिसे investing.com इंडिया के सारे स्टॉक शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये है इंडिया investing.com को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। थैंक यू।